हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब से इस चैनल पे स्टार्ट होगी थर्ड ईयर की ओरल पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट। दोस्तों, मैं पहले ही बता दूं आपको कि अभी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन जब दिसंबर के बाद दिसंबर, जनवरी, मिड फरवरी है ना, तो उस टाइम में वीडियोस नहीं आएंगी क्योंकि मेरा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए मुझसे बार बार प्लीज़ मत पूछना कि वीडियोज़ क्यों नहीं आ रही, इसलिए मैं अभी क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, लेकिन इसके पहले दिसंबर से पहले तक मैं वीडियोज़ बनाऊँगा, और जब फरवरी के बाद भी मैं वीडियोस बनाऊंगा। और ये बात कंफर्म कर दूंगा कि आपके जो एग्ज़ाम होंगे थर्ड ईयर के, उसके 2 से 3 महीने पहले ही मैं आपकी जो ओरल पैथोलॉजी की प्लेलिस्ट होगी उसको ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आने वाली प्लेलिस्ट होगी ओरल पैथोलॉजी की जो वीडियोज़ होंगी वो किस तरह की होंगी। दोस्तों, मैंने काफ़ी सोचा, उसके बाद ये बना रहा हूँ वीडियो। तो देखो, आपने थर्ड ईयर में शेफर्स वाली बुक देखी होगी, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेट्स में ओरल पैथोलॉजी की जो स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है वो शेफर्स ही है। काफ़ी दोस्तों, इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी है। थिकनेस इसलिए है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, अगर हम इन सारे टॉपिक्स में से इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल लें तो वो होते हैं लगभग 150 से 180, है ना। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 150 से 180 है। ठीक है, अब दोस्तों मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर दोस्तों मैं सारी वीडियोस बनाने जाऊंगा तो ये मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि 150 से 180 वीडियोस बनाना सारी 15 से 20 मिनट की तो काफ़ी मुश्किल होगा। पर मेरी तो छोड़ो आप, जो लोग इन वीडियोस को देखेंगे उनके माइंड पे भी एक मेंटल प्रेशर आएगा कि यार इतनी सारी वीडियोस देखनी है, इतना सारा टाइम लगाना है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं ना, वो एग्ज़ाम टाइम पे ही ये सारी वीडियोस को देखते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे जब उनको 150 वीडियोस दिखाई देंगी 15 से 20 मिनट की, तो मेंटल काफ़ी प्रेशर आता है कि यार काफ़ी सारी वीडियोस हैं, ये तो ख़त्म ही नहीं होंगी, है ना। तो इसीलिए ये ऑप्शन तो हम नहीं चूज़ कर सकते। इसके बाद बचते हैं हमारे पास दो ऑप्शन। अब दोस्तों दो तरह के टॉपिक्स हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और दूसरे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो पहला ऑप्शन ये है कि जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इन्हीं की मैं सिर्फ वीडियोस बनाऊं डिटेल में। ठीक है, तो ये लगभग लगभग 40 से 50 या 60 टॉपिक्स होंगे, तो मैं इनकी वीडियोस बनाऊं डिटेल में, तो पूरी की पूरी जो हमारी ओपी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी लगेगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी आप देख लोगे। ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा एक दूसरा ऑप्शन है जो मुझे अच्छा लगता है, आप बताना बाद में, कि मैं सबकी वीडियोस बनाऊं, चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, सबकी वीडियोस बनाऊं। लेकिन सबकी वीडियोस में दोस्तों कैसे बनाऊं, कम टाइम में। कम टाइम में कैसे बनेगी, समरी की फॉर्म में। ठीक है, अब समरी कैसे होगी, पहले इस बात को सुन लो आप। देखो, समरी में क्या होगा, जो बातें मैं बोलूँगा ना, जो बातें मैं आपको समझाने के लिए बोलूँगा, वो होंगी सारी बातें, उसमें ए टू जेड सारी बातें होंगी। जो बातें मैं बोलूँगा वो समरी नहीं होगी, वो पूरी होंगी। लेकिन जो आपको वीडियो में जो लिखा हुआ दिखाई देगा वो होंगी समरी फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में। इससे क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक, चाहे वो इंपॉर्टेंट हो चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो, हर एक टॉपिक के बारे में एटलीस्ट आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद या तो जो मेरे नोट्स वेबसाइट पे हैं आप उनको लेके पढ़ोगे, या फिर बुक से भी पढ़ोगे, तो दोनों जगह से आपको समझ में सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। ऑप्शन वन में क्या है, आपको कुछ टॉपिक तो समझ में आ जाएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं, हर एक एग्ज़ाम में, हर एक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में सिर्फ 40 to 50% ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। बाकी 50% पेपर तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही बनता है, या फिर जो कोई पहले पूछे ही नहीं गए वो क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भूल जाओ कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा पेपर हो जाएगा, नहीं। हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। इसीलिए मुझे ये ऑप्शन भी अच्छा लग रहा है कि हम सारे टॉपिक्स पढ़ें, लेकिन समरी फॉर्म में, यानी कि कम टाइम में। इससे क्या होगा, आप जब एग्ज़ाम टाइम में मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को देखोगे तो आपको मेंटल प्रेशर भी नहीं आएगा। और जब आप बुक को पढ़ोगे या फिर इन वीडियोस को देखने के बाद मेरे नोट्स को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से कुछ मैंने प्लान किया है कि आगे की प्लेलिस्ट कैसी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ता हूँ कि आपको ऑप्शन वन ज़्यादा अच्छा लग रहा है या ऑप्शन टू। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट में बता देना। और मुझे पता है, क्योंकि दोस्तों मैं जो प्लेलिस्ट है ये 2 से 3 दिन में स्टार्ट करने वाला हूँ, तो 2 से 3 दिन में मुझे पता है ज़्यादा कमेंट तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर 1 2 3 भी मुझे कमेंट आते हैं कि हाँ भैया ऑप्शन वन को अपनाओ या फिर ऑप्शन टू को, तो मैं उस तरीके से वीडियोज़ बनाने लग जाऊँगा। ठीक है,